Hello students, how are you? I welcome you all to my channel, Political Science. Today I brought a very important topic before you, and that topic is how to study effectively. And I'm going to share with you 10 secrets, 10 strategies, we can say, to crack it and to do it properly. So today I'm going to share with you one of the secrets how to do that. So let us begin our today's journey, understanding how to study. क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें पढ़ना होता है, हमें ये भी पता होता है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का, पर हमें पढ़ना कैसे है और किस तरह से हम पढ़ के अपना रिजल्ट जो है वो अचीव कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो वो सारी चीजों के लिए एक आधार होता है, एक बेस होता है, और वो एक कॉन्स्टेंटली एक प्रयास भी होता है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये बहुत शॉर्ट टर्म है, और शॉर्ट टर्म मतलब हम कोई चीजों को फॉलो करके, रूल फॉलो करके वी विल अचीव दैट वी कांट डू। So it is a continuous process. Within that process, I'm sharing with you few things. Today I brought with you SQ3R method. This method is very important, what I have found, and I've also applied it in my life also. First of all, the thing is we need to survey. In this method, we have to survey things. So what exactly is survey? सर्वे हिंदी में हम इसे सर्वेक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे सर्वेक्षण शब्द तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि अगर आप गूगल ट्रांसलेटर में डालोगे तो उसका वर्ड जो आएगा वो सर्वेक्षण होगा। पर यहाँ पे सर्वे का वर्ड है इस मेथड के अंदर, to scroll and glance whole chapter. Now the thing is, for example, if you are reading a particular chapter, ठीक है, कोई भी चैप्टर आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम चैप्टर एनवायरमेंट पॉलिसी पे हम रीड कर रहे हैं, कुछ एनवायरमेंट पॉलिसी पे जो भी आप बुक रीड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन रीड कर रहे हैं। सो व्हाट आर द थिंग्स विच आर देयर इन इंट्रोडक्शन? इन दैट चैप्टर व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्क्रॉल डाउन। ठीक है, चैप्टर आपके स्क्रीन पे है। आजकल तो हम सॉफ्ट कॉपी पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो है लाइब्रेरीज में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं और बुक्स में हार्ड कॉपी मिल भी नहीं रही, तो सॉफ्ट कॉपी है, पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, आप चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप हार्ड कॉपी से पढ़ रहे हो, आधार क्या होना चाहिए? आपके पास चैप्टर है, सामने रखा है। अब चैप्टर को हम एक एक करके उस चैप्टर में जो भी है, फॉर एग्जाम्पल हमने भी इंट्रोडक्शन उठाया है, तो स्क्रॉल करेंगे कि क्या क्या सब पॉइंट्स हैं उसमें। ठीक है, कोई सब हेडिंग्स है, कोई हेडिंग दिया है, ठीक है। सो दैट थिंग्स वी कैन मेक अ नोट ऑफ इट एंड देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, एक बार हमने जब अपने हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और अपनी चीजों को ग्लांस कर लिया, होल चैप्टर देख लिया कि हमें इसमें से क्या टेकअप करना है, देन वी आर गोइंग टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस। ठीक है, क्या क्वेश्चंस हमें पूरे जो है हमारी स्टडी है, जो हमारा मेथड है, उसमें हम किन किन क्वेश्चंस को लेंगे, वो क्वेश्चंस को हमें ध्यान में रखना है। और क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल वी हैव द आइडिया ओके कि क्या क्वेश्चन है, तो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका हम बेसिक ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाते। तो बेसिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर्मुलेट क्वेश्चंस, because if you are reading something, because that is not a narrative or that is not a story, so because when you are reading you need to understand what exactly you are looking, what are the questions which you are going to frame in that. So that is very important, so we need to ask the questions. Asking things makes horizons broad also, and कुछ एनालिटिकल माइंडसेट भी आती है चीजों को, और उस समय हम जो है अटेंटिव भी होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया, हम चीजों को फॉर्मुलेट करने में अटेंटिव होते हैं क्योंकि हमें ध्यान है, ऐसा नहीं है कि हमें सो जाना है पढ़ते हुए। तो जब हम इन चीजों को ध्यान रखते हैं तो प्रॉपर तरीके से चीजों को करते हैं। देन द थर्ड आइडिया इज रीड।
यहाँ पे क्या करना है हमें? रीड एंड ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. Now when you have framed the questions, formulate the questions up. ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है. अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पता करना है. फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन, व्हाई डू वी वांट टू, व्हाई वी आर स्टडीइंग लिबर्टी. ओके, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ लिबर्टी, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पोलिटिकल थियरी. कुछ भी, मैं मॉल साइंस के बारे में बोल रही हूँ. आप किसी भी फील्ड में, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, किसी में भी. ओके, व्हाट इज ऑप्टिमम पेरेटो का ऑप्टिमम जो एक अप्रोच है, वो हम क्यों फॉलो करते हैं. ठीक है, या हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी में व्हाई कास्ट इज नीडेड इन सोसाइटी, व्हाई व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट टुडे. तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, आंसर्स के उसको रीड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, परेटो ऑप्टिमैलिटी पे भी हम कर सकते हैं, किसी भी चीज पे हम कर सकते हैं. जरूरी नहीं है कि हम जो इकोनॉमिक्स पे करें, फिलोसफी पे करें, किसी भी तरह का आपका पेपर है इंटरडिसिप्लिनरी है, वहां पे भी आप ये मेथड को फॉलो कर सकते हो. देन रिसाइट, समराइज इन योर ओन वर्ड्स. रिसाइट मीन्स यार समराइज इन योर ओन वर्ड्स. यहाँ पे कि आपने जो भी सर्वे करा, क्वेश्चन करा, उसके बाद रीड करा, क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करी आपने, रीड करके पूरे बुक्स, पूरे चैप्टर में जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है. अब नाउ यू हैव टू समराइज इन योर ओन वर्ड्स that what are the things which you looked into the whole chapter and what were the things which you find it out. आपने क्या फाइंड किया है, इसको पूरा एक जो हम कहते हैं समराइजेशन, जो है संक्षेप में हम उसको कहते हैं. फाइनल हमारी जो फाइंडिंग्स है क्या है हमारे ओन वर्ड्स में. और कई बार होता है कि आपको बोला भी जाता है कि ये रीडिंग पैकेज पढ़ लो, वो रीडिंग पैकेज पढ़ लो. तो ये जो भी रीडिंग पैकेज है, वो रीडिंग पैकेज में हम इतनी सारी रीडिंग्स होती हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड रीडिंग्स बिकॉज दे आर वेरी टफ. और दूसरी बात होती है हमने कहीं पहले पढ़ा नहीं होता है, तो उस रीडिंग के फ्लो में समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है. ठीक है, इफ देयर इज समवन टू गाइड यू. या कई बार रीडिंग के अंदर, रीडिंग पैकेज के अंदर या रीडिंग्स के अंदर अंडरलाइन किया होता है, पुराने रीडिंग्स होते हैं, तो हमें हेल्प हो जाता है. अगर कोई नई चीजें आप उठा रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, तो उसको फिर समझ के सारी चीजों को फॉलो करके हम समराइज कर सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में. एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से अबाउट एनवायरमेंटल पॉलिसी. फॉर एग्जांपल, आई हैव read a chapter on environmental policy. Now, what are the मतलब conclusions which I am making? The summarization part या जो भी हम कह सकते हैं, हमारे findings क्या है. ठीक है, रिसाइट हम करते हैं चीजों को. उसके बाद लास्ट है रिव्यू. रिव्यू मीन्स री रीड व्हाट यू हैव डन. नाउ आपने क्या पढ़ा है, पूरा आपने क्या करा, पूरी चीजों को रिव्यू करते हो, कैसे कैसे आपने चीजें करी, और कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है यू हैव लेफ्ट इट आउट. So again, so that we are trying to connect things with whatever the things which we have done is okay, and even if we have left something, we can update it because we are trying to review. We are trying to find it whether we have left or not anything, and we are rereading again. So rereading is a very important, we can say, idea. That helps us to make our study method more efficient and effective. So these are the very important ideas, or you can say tips, or you can say secret, anything, strategies. And once we follow these strategies, our study method becomes scientific to an extent, ऑर्गेनाइज टू एन एक्सटेंट. क्योंकि आधार जो है अध्ययन का, वो हमेशा एक जो है एक फ्लो में होना चाहिए. हम बिना किसी जो है स्ट्रैटेजी के अगर चीजों को हम करते हैं तो बहुत लेथार्जिक हो जाता है और इन टर्म्स में हमें रिजल्ट नहीं देता. क्योंकि nowadays what we are trying to study, we want their results. ठीक है, स्टडीज करने के लिए तो हमारे पास पूरा ही समय है. लर्निंग के लिए कोई एज नहीं होता है, पर लर्निंग को आउटकम ओरिएंटेड बनाने के लिए समय सीमा कम होते हैं, रेस बहुत है. सो students, keep these ideas into your mind and refer it. And again, in my next video, I will bring up another strategy, set of strategy, that second secret with you, and I'll share with you all. And then we can discuss it again and again. If you find anything connected with it, if you find anything missing, you want to ask anything, stay tuned and stay connected. So stay blessed. Thank you.